बस्तर में दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा पर मंगलवार की सुबह से नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ चल रही थी उसमें ताजा अपडेट आ चुके हैं। कल शाम तक की जो स्थिति 5 नक्सलियों के मारे जाने की थी, आज बुधवार की दोपहर तक की संख्या बढ़कर अब 18 हो चुकी है। लगभग पिछले 36 घंटों में 18 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं, ये मारे गए हैं और इनमें 8 लाख रुपए का एक इनामी नक्सली वेल्ला मोडियामी भी शामिल है, जिसकी तलाश पुलिस को थी। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में एक दुखद बात यह भी है कि डीआरजी के 3 जवान भी शहीद हो चुके हैं, जिसमें एक प्रधान आरक्षक मोहन बड्डी शामिल है। उसके अलावा 2 आरक्षक दुकारू गोंडे और रमेश सोढ़ी 3 जवान भी शहीद हुए हैं। वहीं पर 2 अन्य जवान जो है वो भी घायल हो चुके हैं, जिनका अच्छे तरीके से उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल वो खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उस इलाके में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है और पूरी तरह से घटना पे अभी विराम नहीं लगा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। मंगलवार की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास नक्सलियों से जो सर्चिंग टीम थी उसके साथ मुठभेड़ हो चुकी थी और दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग होती रही, लेकिन ये सिलसिला दिन भर चलता रहा। मंगलवार की दोपहर 2 या 3 बजे तक 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर थी, जो कि शाम होते होते लगभग 8 बजे के आसपास बस्तर के आईजी पी सुंदरराज बयान जारी किए, तब 12 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी थी। कल शाम को जो एक बयान दिया था आईजी पी सुंदरराज ने, तब उन्होंने कहा था कि फिलहाल अभी भी मुठभेड़ जारी है, मुठभेड़ रुकी नहीं है और जब तक सर्चिंग टीम लौट के नहीं आती तब तक सही आंकड़ा नहीं मिल पाएगा। और आज सुबह की जो स्थिति थी वो ये थी कि 18 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और 3 जवान भी शहीद हुए, जैसा भी हमने कहा। और इन 3 जवान हैं, इनको बीजापुर की जो नई पुलिस लाइन है वहां पर पूरे सम्मान के साथ पहले श्रद्धांजलि दी गई, फिर तीनों शवों को, जवानों के शव है, उनके गृह ग्राम भेज दिया गया है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति का सूचना का आधार पर दंतेवाड़ा डीआरजी, बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई। आज प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार अभियान के दौरान माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक शाम के 5:30 बजे की परिस्थिति के अनुसार टोटल 12 माओवादी कैडर का डेड बॉडी मुठभेड़ सेल से बरामद हुई। मुठभेड़ सेल से एसएलआर, इंसास 303 और अन्य आर्म्स एमुनिशन भी बरामद किया गया। इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए हमारा डीआरजी बीजापुर के 3 जवान, जिसमें प्रधान आरक्षक मोनू बड्डे, आरक्षक दुकारू गोंडे, एक डीआरजी जवान रमेश सोढ़ी, इस प्रकार हमारा 3 जो बहादुर जवान इस मुठभेड़ में बहुत बहादुरी से माओवादियों के हमला का सामने किया। लगातार आमने सामने की फायरिंग सुबह 9 बजे से लेकर लगातार अभी भी जारी है। अतिरिक्त रिइंफोर्समेंट टीम्स भेजा गया। आसपास इलाका को पूरा सील करके सर्चिंग जारी है। मुठभेड़ में 2 और अन्य हमारा जवान घायल है, उनकी स्थिति अभी सामान्य और खतरा से बाहर है। उनका इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, जिसमें मार्च 2026 तक जिसको खत्म करने का एक संकल्प लेकर छत्तीसगढ़ सरकार या केंद्र सरकार मिलजुल कर अभियान चलाए हुए हैं, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ व अन्य बल शामिल हैं। काफी आक्रामक अभियान है। आक्रामक मुद्रा में जिस तरीके से पिछले लगभग 1.5 सालों से काम चल रहा है, उसमें कई बड़े बड़े नक्सली नेता मारे गए हैं, जिनमें हिड़मा के अलावा बसव राजू, रामा राजू और सुधाकर जैसे बड़े नक्सली शामिल है। अभी देवा, जो कि वर्तमान में नक्सली संगठन का महासचिव है, यह भी बाकी है, लेकिन कुछ नक्सली और भी हैं जो कि कहीं छिपकर अपना अभियान चला रहे हैं, जिनके तलाश में पुलिस की टीमें लगातार सर्चिंग कर रही हैं। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि PLGA सप्ताह जो मनाया जा रहा है, इसको लेकर के कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि नक्सलियों में भी 2 फाड़ हो चुका है। हिड़मा, बसव राजू, रामा राजू, सुधाकर जैसे बड़े नक्सलियों के मारे जाने के बाद नक्सलियों की रीढ़ टूट चुकी है और काफी बौखला गए हैं। कई लोग तो सरेंडर नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से निकलकर तेलंगाना या आंध्र प्रदेश कहीं जाकर के अपना जीवन सुरक्षित कर लें, लेकिन सीमा पर जिस तरीके से डीआरजी और एसटीएफ के तमाम जो जवान वहां पर तैनात हैं, वो उनको कोई मौका भी नहीं दे रहे हैं। बहरहाल आज सुबह जब जवान वापस लौटे तो भारी मात्रा में वहां पर एसएलआर राइफल, AK-47, LMG 303 के अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है, जिसको लेकर जवान वापस लौट रहे हैं। जैसे ही ये खबर शासन प्रशासन तक पहुंची तो कल शाम को ही गृह मंत्री विजय शर्मा का भी एक बयान आया था। आइए सुनते उन्होंने इस घटना को लेकर क्या कहा। नक्सलियों के शव बरामद हुए, SLR, 303 आदि हथियार बरामद हुए। हमारे डीआरजी बीजापुर के 2 जवान शहीद हुए।
आज सुबह जबकि 18 नक्सलियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 3 जवान भी शहीद हो चुके हैं, इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कुछ कहा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। हमारे जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। कल के ऑपरेशन में हमारे डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और उनके परिवार को इस शोक को सहने की भगवान शक्ति प्रदान करें, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और बड़ी सफलता मिली है। 12 जो नक्सली हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बस्तर में बीजापुर और दंतेवाड़ा के बॉर्डर जिले में कल जो घटना हुई वो शासन के लिए एक तरह से अच्छी रही, जिसमें उन्होंने 18 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ उनके दुखद भी रही कि उनके 3 जवान शहीद हो गए। एक कहावत है, यदि जब तक कोई संकल्प नहीं लेता है तब तक समाधान भी नहीं हो पाता किसी संकट का। नक्सली समस्या भले यहाँ पर कम से कम 40-50 साल पुरानी है, लेकिन उसको समाप्त करने के लिए पिछली सरकारों ने कोई संकल्प नहीं लिया था, कोई इच्छा शक्ति शायद नहीं दिखाई थी और शायद इसीलिए लगभग 40 से 45 सालों तक माओवाद छत्तीसगढ़ के बस्तर में फलता फूलता पनपता रहा। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक संकल्प लिया था नक्सलियों के खिलाफ और वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार इस पर अमल कर रही है और उसका परिणाम भी अब सामने देखने को मिल रहा है। सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा? इसका जवाब तो मार्च में ही मिल पाएगा। बहरहाल तब तक हम सब करेंगे इंतजार। देखना है बचे हुए नक्सली हैं क्या वो संघर्ष करने की स्थिति में हैं या फिर वो कितनी जल्दी सरेंडर करते हैं। इस पर पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि कुछ नक्सली ऐसे हैं जो वास्तव में अभी सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये स्थितियां बनी हुई है। बहरहाल आने वाले दिन, आने वाले 1-2 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखना यह है कितनी जल्दी बचे हुए नक्सली सरेंडर करते हैं या फिर मुठभेड़ में कितने नक्सली मारे जाते हैं। बहरहाल ताजा अपडेट हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इस खबर में इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपने राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।